नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्केच एकेडमी में। तो दोस्तों, फिर से हम जो है तो ज्योग्राफी का चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, हमारे स्केच एकेडमी को शेयर और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, चलिए आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं और देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? आंतरिक प्रक्रिया का, बाह्य प्रक्रिया का, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रियाओं का, इनमें से किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं। तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण हुआ है, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाएं जो होती हैं उन्हीं कारण पर्वत, घाटी, पठार, मैदान का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को पर्दन कहते हैं, पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को पर्दन कहते हैं, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि वन और दोनों, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला, प्लेसियन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, यह विश्व की क्या है? ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत माला है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। पर्वतों के एक रेखाक्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। ऊपर में से कथन कौन सा सत्य है? केवल वन, केवल दो, वन और दोनों, ना तो वन ना ही दो। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, जिन पर्वतों हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं हिमानी कहते हैं, बिल्कुल सही है। पर्वतों के एक रेखाक्रम में व्यवस्थित होने वाली श्रृंखला क्या मतलब पर्वतों के एक रेखाक्रम में व्यवस्थित होने वाली क्या कहा? श्रृंखला कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? वन और दोनों, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत, भ्रंशोद पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, इनमें से कौन है? दोस्तों ऐसे पर्वतों को हम वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा हिमालय हमारा क्या है? वलित पर्वत है। ठीक है, इसका निर्माण अभी भी निर्माण प्रक्रिया चालू है। ठीक है दोस्तों, और आप देखते ही होंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ किसमें है? हमारे हिमालय में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? बताएं दोस्तों, इसमें सुमेलित करना है। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, ये गलत है। वासजेस पर्वत ही भ्रंशोद पर्वत है, ये बिल्कुल सही है। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी बिल्कुल सही है। फ्यूजियम पर्वत वलित पर्वत है, ये गलत है। यानी कि 2 और 3, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी नंबर इज द राइट आंसर, 2 और 3। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका प्रशांत महासागर में स्थित, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, केन्या का पठार, युगांडा का पूर्वी पठार, तिब्बत का पठार। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर, यानी तिब्बत का पठार। ये जो है तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, उसी को क्या कहते हैं हम? विश्व की छत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छत भी कहते हैं। ठीक है, विश्व की छत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मैदान मुख्यतः नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने। बिल्कुल से विश्व में मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। कथन सत्य। केवल वन, केवल दो, वन और दोनों, ना तो वन ना ही दो। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसके सहायक नदियों के कारण बने। बिल्कुल सही है। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, बिल्कुल सही, यानी कि वन और दोनों, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर आ गया हमारा देश यानी भारत। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है?
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 18 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 9 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 38 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है दोस्तों, यानी ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। बताएं दोस्तों। 65 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 100 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, 64 डिग्री 8 मिनट पूर्वी से 98 डिग्री 20 मिनट पूर्वी, 50 डिग्री 12 मिनट पूर्वी से 95 डिग्री 10 मिनट पूर्वी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। बताएं दोस्तों, कोड के माध्यम से बताना। 1 और 2, 1 3 और 4, केवल 2 3 4 उपयुक्त सभी। बताएं दोस्तों क्या इसका आंसर होगा, राइट आंसर। दोस्तों देखिए, गुजरात से भी जाती बिल्कुल सही है, राजस्थान से भी जाती बिल्कुल सही है, त्रिपुरा से भी जाती है और मिजोरम से भी जाती है, यानी कि इसके उपयुक्त सभी सही है। डी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, तो वो कौन से 8 राज्य हैं देख लेते हैं। 4 तो ये हो गए, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है दोस्तों, और आपका ये कौन सा रह गया, छत्तीसगढ़। ठीक, 4 ही हो गया, नहीं 8 राज्य हो गए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है। 6, 5, 8, 7। बताएं दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है। दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है, और वो कौन कौन से हैं। पहला है पाकिस्तान, ठीक है, फिर हो गया आपका अफगानिस्तान, एक सेकेंड, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कितने हो गए, 4 3 7। ठीक है, 7 हो गए, यही 7 देश हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो दोस्तों वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, 4000 किलोमीटर कुछ है की सीमा लगती है किससे, बांग्लादेश से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं। बताएं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हैं तीनों तरफ से, कौन से ऐसे राज्य हैं। मणिपुर, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। कोड के माध्यम से 1 एवं 3, 2 और 4, 3 एवं 4, 2 3 एवं 4। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सिक्किम और आपका त्रिपुरा, यही है जो कि तीनों ओर से घिरे हुए हैं, किससे, वो भी बांग्लादेश से। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर इज द राइट आंसर, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। 8 राज्य, 9 राज्य, 7 राज्य, 6 राज्य। बताएं दोस्तों, तो वो दोस्तों 7 राज्य। ठीक है दोस्तों, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है। तापी, नर्मदा, चंबल, सोन। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका नर्मदा नदी। ठीक है, विंध्य एवं सतपुड़ा के देखो, ये हो गया आपका विंध्याचल, ये हो गया आपका सतपुड़ा, तो ये यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित हैं।
कोड के माध्यम से बताना है, वो केवल 1, 2 एवं 3, 1 एवं 3 इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, ये बिल्कुल सही है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये गलत है, ये इवन नहीं है, वो भी नर्मदा भी बहती है। तापी नदी के उत्तर में अजंता एवं सतमाला पर्वत स्थित है, गलत। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फिर इसका राइट आंसर होगा आपका केवल ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है। बताएं दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है, सही क्रम क्या है, बताएं दोस्तों। बृहद हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, या मध्य हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय, या शिवालिक, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, या बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। बताएं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, पहले आएगा तो बृहद हिमालय, जे इसको मान हिमालय बोलते हैं, फिर आएगा आपका मध्य हिमालय, फिर आपका आएगा शिवालिक। ठीक है, यही आपका क्रम आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले क्या है हमारा, ये बृहद हिमालय, फिर हमारा क्या है मध्य हिमालय, फिर हमारा क्या है शिवालिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। केवल 1, 2 एवं 3, केवल 2, 3 एवं 4, केवल 2 एवं 4, उपयुक्त सभी। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, वही हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, महानदी डेल्टा बनाती है नहीं, गोदावरी भी डेल्टा नहीं बनाती, कृष्णा भी डेल्टा नहीं बनाती, और ये भी डेल्टा बनाती है। यानी प्रश्न कौन नदी डेल्टा बनाती है, तो महानदी बनाती है, क्योंकि कहाँ गिरती है, पश्चिम बंगाल में। गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, कहाँ गिरती है, पश्चिम बंगाल में। कावेरी पश्चिम बंगाल में, कृष्णा पश्चिम, यानी कि चारों नदी डेल्टा बनाती है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। कोड के माध्यम से बताना है, केवल 1, केवल 2, 1 और दोनों, ना तो 1 ना ही 2। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। भारत और बांग्लादेश में बना है सुंदरबन डेल्टा, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये बिल्कुल सही है। देखो यहाँ से आती है गंगा नदी, यहाँ से आती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, ठीक है, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो क्या कहलाती है, बताएं दोस्तों, मेघना। ठीक, कौन सी नाम जानती हैं, मेघना नदी है कि यहाँ से मिल जाती है, तो फिर ये क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इस पद्मा नाम से जानी जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे हम जमुना नाम से जानते हैं। कौन सा, जमुना नाम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ से आती है, ये आती है ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। कहाँ से, मानसरोवर झील से। तब इसका नाम क्या होता है, सांगपो या यारलुंग नदी, सांगपो या यारलुंग नदी। ये यांग या दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दियांग नाम से। ठीक है, फिर यह जब असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में पहुंचती है तो किस नाम से जाना जाता है, इसको जमुना नाम से जाना जाता है। ऐसी हमारी ये गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है किस नाम से, पद्मा नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ आके दोनों मिल जाती हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक नदी आती है मेघना, फिर ये मेघना नाम से यहाँ मिल जाती है, किसमें, बंगाल खाड़ी में। ठीक है, बस वहीं से मेघना कहलाती है, यहाँ एक सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 एवं दोनों, सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला आपका, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, पंबन द्वीप। बताएं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी लक्षद्वीप जो होता है आपका क्या है, प्रवाल द्वीप है। ठीक है, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावरत्ती। क्या है, कावरत्ती। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में जो अंडमान निकोबार है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, सैडल पीक। क्या नाम है, सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक, क्या नाम है, सैडल पीक। और देख लेते हैं, सैडल पीक हो गया। और यहाँ पे देखो नारकोंडम, नारकोंडम। ठीक है, और
यहाँ एक क्या क्या है, ये ज्वालामुखी है, क्या है ज्वालामुखी, ठीक है। और एक बैरन द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी, क्या है बैरन द्वीप, कहाँ अंडमान निकोबार है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ए लक्षद्वीप, ठीक दोस्तों। और लक्षद्वीप का क्या आया अभी जो है तो काकावर है इसकी राजधानी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज के भूगोल में इतना ही, कल फिर हम एक अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे, तो जुड़ना ना भूलिए दोस्तों, ठीक है। और तो चलिए दोस्तों अगले सेशन फिर मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।